कश्यप, ये सब ब्राह्मण है। ये ऋषियों के नाम भी है, उनका गोत्र भी है। अच्छा, ऋषियों से तो हमारी उत्पत्ति हुई है, आपकी हुई तो भगवान से, लेकिन ये जो ऋषि हो उन ऋषि में से आपकी हमारी सबकी उत्पत्ति है। वहां 60,000 योनियों ने उग्र तपस्या का अनुष्ठान किया है और सांडिल और नर्मदा के संगम में सांडिल जी का आश्रम बहुत मनोहर है। सांडिल जी का आश्रम बहुत मनोहर है। लोक में वो सांडिलपुर के नाम से प्रसिद्ध है। अनेक ब्रह्म ऋषि वहां निवास करते हैं। नर्मदा के दक्षिण तट पर द्वादशी दत्त तीर्थ और देवादत्त तीर्थ और देव नवर्ती तीर्थ और द्वादशी साध्य तीर्थ सब पापों का नाश करने वाला है। वहां ज्ञान स्वरूप शिवलिंग महादेव स्थित है। ज्ञान स्वरूप शिवलिंग महादेव स्थित है। उसी तीर्थ में कनका को मोक्ष देने वाला कल्याण में कनकेश्वर लिंग भी स्थापित है। अर्थात सजन पितर पितामह तथा माता में आदि सभी आपस में ये गाया करते हैं, माना गाता गाते हैं कि क्या हमारे कुल में भी कोई ऐसा परम धार्मिक पुत्र उत्पन्न होगा जो हमें नर्मदा के जल से पूजित करके इस तिल और हवयुक्त पिंड दान करके, जिससे कि लाखों वर्षों तक तृप्त रहकर हम परम गति को प्राप्त हो। ये पितृ कामना करते हैं कि हमारे कुल में कोई ऐसा पुत्र उत्पन्न हो जो हमको भी तार हमारा कल्याण कर दे। आप समझ सकते हो महाराज, जहां स्नान करने के लिए महाराज तार दे। नर्मदा और कुब्जा के संगम में स्नान करने के लिए सोमवती अमावस्या प्रसिद्ध पर्व है। सोमवती अमावस्या एरंडी और चंड बेगा का ये नर्मदा नदी में संगम हुआ है। वहां स्नान करने के लिए मार्कंडी जी कहते हैं, धर्मराज युधिष्ठिर सोमवती अमावस्या व्यतिपात संक्रांति वैद्य योग और विशुभ योग और दक्षिणायन और उत्तरायण के प्रारंभ के दिन से पर्व उत्तम माने गए। अमावस्या को स्नान करने से 20 गुना पुण्य होता। अमावस्या के दिन गंगा जी में या किसी सरता में, किसी नदी में, किसी सरोवर में स्नान करने से 20 गुना पुण्य प्राप्त होता है। व्यतिपात योग में 100 गुना और संक्रांति काल में महाराज तथा वैद्य योग में 50 गुना। सोमवती अमावस्या एवं चंद्र ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में 100 गुना पुण्य प्राप्त होता है। अभी चंद्र ग्रहण आ रहा है, अभी शरद पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण। भजन करना, सोना नहीं, सीताराम कहना, और शरद पूर्णिमा को एक दिन 14 के दिन पहले ही बना लेना, ठीक है। अगर खीर बनाना है तो चतुर्दशी कोई बना के उसको रख लेना। आप उस दिन चंद्र ग्रहण है, खीर को कहीं ऊपर मत रख देना, नहीं उसमें क्या आ जाएगा महाराज, दोष आ जाएगा, सूतक आ जाएगा ग्रहण का। यह साक्षात महादेव जी का कथन है और किसी का नहीं है, ये भगवान शंकर का कथन है। वहां बेल पत्रक नाम से एक प्रसिद्ध शिवलिंग है जो ब्रह्म हत्या का नाश करने वाला और उसके दर्शन और स्पर्श से मनुष्य स्वलोक में पहुंच जाता है। जो सोमवती अमावस्या के दिन वह प्रण त्याग करता है, हमारी बुराई को त्याग। हमारे अंदर एक बात जरूर, हम बालाजी पे आते, लेकिन अगर बालाजी पे आके हमारी कोई बहुत बड़ी जो बुराई है जो हमको पग पर कभी छोटा बनाती है, हमको भटका भी देती है, तो बालाजी पर आने पर पहले अपनी कोई बहुत बड़ी बुराई है आप उसको छोड़ने की कोशिश, आप लाके रेशम का धागा उसके नाम से जब बांध जाओ कि बाबा
ये हमारी सबसे बड़ी बुराई है, ये हमारा पाता को विनाश करते हैं और नीचा भी दिखा। बुराई तो छोटा पड़ेगा। अरे कथा सुनने के बाद आप समझते नहीं हो, आप समझते हो, आपको भी डर लगता हो कहीं कोई देख नहीं ले, कुछ कर नहीं ले, हमसे कोई बात, कहीं अनुचित बात हम निकल जाए। ठीक है, हम कहीं शहर में किसी भाव भजिया पूरी पाव तो नहीं खा रहे ठेले पे होके, ठीक है, मैं तो सबको देखता रहता हूँ, जिसको मेरा आशा जी नहीं जी, आप ही की मर्यादा में आ गए। अब रोड पे चाट खाते हुए आप अच्छे नहीं लगोगे। आप अगर शादी ब्याह में भी जाते हो ना, तो जो चाट की ओर आप टूटते जाओ, थाली में रख लाओ, लेकिन नीचे बैठ के खाओ। चाट के लिए अगर जीभ हमारी नहीं मान रही ना, तो मना नहीं कर रही, लेकिन थाली में रख के नीचे बैठ के खाओ। भाई अपन बड़े आदमी तो है नहीं, हम चम्मच से हेलो हु आर यू व्हाट डू यू वांट मत, अब हम इस तरह का बात नहीं करते हैं। अबे बड़े लोग होते हैं वही कहते हैं हाउ आर यू, हु आर यू, वेयर डू लिव, यू वांट यू, मैं बता मैं, अब हम तो बोल नहीं पाएंगे महाराज। भाई हम तो किसान आदमी बैठ गए, भैया गमछा मान के लगे खींचने, अपन तो प्यारू करते हैं, जय हो, अपन डिनर नहीं करते, इंग्लिश में डिनर कहते हैं, हम प्यारू करते हैं नहीं। और दिन में क्या कहते हैं महाराज, सवेरे कले ब्रेकफास्ट कहते हैं। चलिए मैं उधर नहीं जाता, मेरा आशा है कि मर्यादा हर चीज। अगर घर में भले ही आप अकेले हैं तो अकेले में जी मत जानो कि हमें कोई नहीं देख रहा। अगर आप व्यासपीठ से गए, हाथ उठाया है, भगवान को माना है, भगवान आपके पीछे लगे, बेटा भागो, बड़ी शाम बता रहा था, और जिद तू क्या कर रहा है, यहाँ तो नंगा नाच कर रहा है। बोलो सच्चे दरबार की जय। नंगा नाच ना, अगर आप अपनी पत्नी के साथ भी है तो मर्यादा में, आप अपने परिवार के साथ हैं तो मर्यादा में। आप ये नहीं कि आप पति पत्नी है तो बस कैसे भी बांसुरी बजाओ, ऐसा ना ना, अरे राम, मर्यादा बहुत बड़ी चीज है। अगर पत्नी को भी चाहिए कि पति के सामने वो अपने जैसे सर खोल के दे, बाल खोल के फेंक दे, ना ना, अरे ओहो ये घर है, ये भी रो जाएगा, जिस घर की चौखट, ये घर की दीवार भी बढ़ जाए, घर की दीवारें रोने लगे, क्या करेंगी, ये चिल्लाएंगी, चीखेंगी कि जब तुम्हारी सास आती है तो कैसे फट पल्लू लेके पैसे बन के, अब देखो बाल कितने जा रहे हैं, आंख कितने जा रहे हैं, लात कहा मतलब। अरे जिस घर में आप सेल करते हो वो घर भी आपका प्रमाण दे देगा कि तुम कैसे आते हो। मैं ज्यादा बोल जाता हूँ, घर की दीवार आपका एविडेंस है, वो देख रही है, और आप घर में सत्य बन के रहोगे। मैं ये नहीं कहता हूँ कि पत्नी के साथ 24 घंटे पत्नी जैसा व्यवहार नहीं किया जाता है, वो किसी की माँ भी है, उसको ममता भी दूर हो, वो किसी की बहन है, आप उसको बहन का दर्जा देने दो, किसी की बेटी है, बेटी का, अरे कभी भूले भटे कबो छठे 4 साल 2 साल 5 साल में कभी मन लगा तो पत्नी के रूप में स्वीकार कर लो, बच्चे पैदा हो गए तो अब आप इसके आगे और क्या चाहते हैं। आपने अपना सुंदर संसार बना लिया, आपने अपना कुल खानदान आगे बढ़ा दिया, आपका वंशज आ गए, आपकी कन्या आ गई जो दूसरे घर में चली गई, आपका तो घर फल फूल रहा है, अब उस घर के अंदर साधना चले। हमारी माताएं उठाती नहीं है, बहुए आजकल की 9-9 बजे तक 8-8 बजे तक उनके बच्चे सोते रहते हैं, लेकिन माताओं की क्षमता नहीं है कि बहू का किवाड़ या बेटों को उठा, ये मर्यादा नहीं है। हम तो पुराने युग के हैं, पुराने युग के, हमारे माता पिता नहीं उठ पाते थे, उससे पहले उठ के हम बाहर निकल जाते।
चीज है। और आज जो मर्यादा इसलिए भंग है कि आज हम बहुत माने हमने इतनी छूट दे दी है कि ससुर बहू से बतिया रही लगे बहू से बात करने की क्या आवश्यकता है, वो बेटी है, वो किसी की अमानत है, मर्यादा में है। आप अपना मुंह खोलोगे तो उसका मुंह खुल जाएगा, उसका मुंह खुला तो वो तुम्हारे मुंह से लग जाएगी, और तुम्हारे मुंह से लग गई तो तुम्हारी मुंह से नीचे हो जाएगी। अर्थात नर्मदा और कुब्जा के संगम में स्नान करने के लिए केवल सोमवती अमावस्या के दिन महाराज मुनिवर वशिष्ठ जी ने कहा, राजन पुराण में सब तीर्थों से बढ़कर उत्तम तीर्थ उसी को बताया गया है जहाँ नर्मदा नदी बहती है, जहां से नर्मदा नदी बहती है, वो है अमरकंटक। तब राजा ने सेवक मंत्री और पुरोहित को आज्ञा देते हुए कहा, यज्ञ का सामान शीघ्र तैयार किया जाए। तत्पश्चात दूतों का भिन्न भिन्न देशों में शीघ्र जाने की आज्ञा देते हुए कहा, समस्त राष्ट्र में ये घोषणा करा दी जाए कि सब राजा मेरे यज्ञ में पधारे। मर्यादा में सब चीजें यहाँ पर घोषणा करा दी कि सारे राजा यज्ञ में पधारे। अर्थात रतिन्द्र देव की आज्ञा से सभी समस्त नरेश एवं यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए आए हुए महाराज रतिन्द्र देव भी अपनी रानी और सहमागियों के साथ दिव्य रथ पर आरूढ़ होकर नर्मदा के तट पर गए। वहां यज्ञ मंडल, यज्ञ कुंड और यज्ञ के यूप धूप स्वर्ण में बनाए गए थे। नाना प्रकार के भक्ष्य भोज पदार्थ और पकवान तैयार किए गए थे। महाराज ने अपनी धर्म पत्नी के साथ यज्ञ की दीक्षा ली। धर्म पत्नी बस यहीं तक सीमित है, केवल इसलिए धर्म पत्नी को कहा है कि आपने अग्नि के सामने उसको साक्षी मानते हुए आपने 7 परिक्रमा 7 फेरे लिए, और आपने जीने मरने अच्छे बुरे में रहने के लिए साथ देने के लिए संकल्प। और सबसे बढ़िया मित्र आपकी केवल पत्नी हो सकती है। आपके जीवन में पत्नी से बढ़िया मित्र जीवन में कोई और हो ही नहीं सकता। आपकी पत्नी आपका हमेशा भला चाहती है। वो खुद चाहे कुछ भी कह ले, लेकिन कोई दूसरा अगर ऐसे करेगा तो उसकी आंखें एक शेरनी की तरह कड़ी हो जाती। अरे मेरे आगे ये हमारी भारतीय नारी की शक्ति है। और वो राजा अपनी धर्म पत्नी के साथ दीक्षित। तदंतर नर्मदा के सुंदर तट पर उनका यज्ञ प्रारंभ हुआ, और उसमें धूम रहित अग्निदेव प्रत्यक्ष प्रकट होकर प्रज्वलित हो गए। माने अग्नि स्वयं प्रकट हो गई। कब? तब आपकी मानवता और मन और इच्छा शक्ति और त्याग वैराग और साधना अगर आपका परिपक्व है तो अग्नि स्वयं प्रकट हो जाएगी हवन कुंड में। ब्रह्मा और इंद्र आदि देवता लोकपाल मरुदगण और विशेष देव साध्य वसु चंद्रमा सूर्य नदियां समुद्र पर्वत सब तीर्थ मात्रगण सिद्ध गंधर्व यक्ष नाग राक्षस उमा सहित भगवान शिव देवेश्वर विष्णु और इन सब के लिए राजा ने पृथक पृथक यज्ञ भाग दे दिया। सबको बुलाया और सबके लिए यथा उचित स्थान दे दिया। सबके लिए आप देख सकते हैं महाराज जी, अपन जो चौक पूरते हैं किसके लिए? देवताओं के लिए। जो चावल रखते हैं जगह जगह किसके लिए? सारे देवताओं का आह्वान करते हैं, आप भी आ जाओ, आप भी आ जाओ, आपके लिए जी, आपके लिए जी, आपके लिए।
जी लौंग इलायची सुपारी पान सब देवताओं के लिए, जनेऊ पुष्प घृत हवन सामग्री ये हम सब उनको अर्पित करते हैं। देवता जब आभार करते हैं तो उससे अर्पित किए हुए सामग्री को ग्रहण करते हैं स्वयं। तब मार्कंडेय जी कहते हैं, बोले सारग्राम क्षेत्र में हरिकेश नाम से विख्यात एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहते थे। हरिकेश वेद सिल और उच्छावृत्ति से जीवन निर्वाह करते थे। हमारा शिलाबीन जो मैंने अभी कही थी ना, हमारा या बिच्चा, या तो फसल पर जब कोई फसल कटती थी उसकी बाल डाल गिर जाती थी, उसको बीन के लाके कूट के उससे अपना आहार पोषण करते थे, या किसी नगर में गांव में जाके भिक्षा मांग के अपने जीवन का निर्वाहन करते थे। बड़े ही धर्मात्मा और सत्यपरायण थे। आपको पहले का टाइम नहीं मालूम है, पहले भी ब्राह्मण गरीब गुरबा और जो बच्चे होते थे जब खेती फसल करती थी तो जब कटती थी जो बाल बाल टपक जाती थी सिला बीन के और उसको लाके उससे अपना पालन पोषण करते थे। और एक चीज मैं और बता दूं, ब्राह्मणों के लिए जब पहली कटाई चैत की गेहूं की लगती थी, गेहूं की, तो 1 पूरा 2 पूरा 5 पूरा बना के और ब्राह्मणों के लिए अलग निकाल देते क्या भैया। और ब्राह्मण को पूरा लेके वो ब्राह्मण, मैं दूसरे की जगह की बात, हमारे बरेठे की बात चल रही है, वो ब्राह्मण देवता उन गेहूं के पूरों को बांध के अपने सर पे रख के, और हमारे जो हमारी माताएं जो घर में ब्राह्मणों के घर में हमारी माताएं थी वो अपने मूसल से कूट के और उसमें से अनाज करके महाराज निकालती थी। ये हमने खुद देखा है। एर करते तो एर में से 5 हो। अब तो किसान ने परंपरा, अब तो किसान से कहो पंडित कमा के दो। अरे भाई पंडित को इतना छोटा क्यों मान लेते हो भाई? पंडित ही तो है जिसने महाराज रुक्मिणी का ब्याह भगवान करा है। अगर महाराज एक पंडित ही तो है जो वेदों का ज्ञान हमें देता है, एक ब्राह्मण ही तो है जो मरते में जीते में तुम्हारी बुराई को भी भलाई को भी अच्छाई को ग्रहण करता है, एक ब्राह्मण ही तो है जो हमारे एक शादी ब्याह जो भी कोई धार्मिक अनुष्ठान जब आते हैं तो उसमें बगैर ब्राह्मण के वो पूर्ण नहीं होते। हम कोई भागवत कथा या कोई बड़ा कोई मंगल कार्यक्रम कराते हैं तो बगैर ब्राह्मण के कभी पूर्ण नहीं होता। ब्राह्मण ही तो एक ऐसा देव है कि जिसको भगवान ने अपना सर्वस्व मान के सर्वोच्च दे दिया है, उसका अग्नि मुख बना दिया। ब्राह्मण के अंदर क्षमता है बचाने का। एक ब्राह्मण ही तो है जिसने महाराज रुक्मिणी, कौन थी महाराज? शादी किसकी कराई थी? तो आप ढीले क्यों पड़ गए? रुक्मी उसका भाई था। रुक्मी ने शिशुपाल के साथ शादी तय कर दी थी और रुक्मिणी चाहती थी, बचपन से ही रुक्मिणी ने भगवान श्री कृष्ण को अपना पति मान लिया। रुक्मिणी नहीं चाहती थी कि मेरी शादी राक्षस कुल में जन्म लिए और शिशुपाल के साथ हो, लेकिन रुक्मी उसका बड़ा भाई था और उसकी और शिशुपाल की मित्रता थी। बगैर पूछे रुक्मिणी की शादी शिशुपाल के साथ तय। रुक्मिणी को मालूम पड़ा कि शादी मेरी शिशुपाल के साथ एक शेरनी और मेरी शादी एक सियार के साथ होने जा रही है। महाराज ब्राह्मण ही तो था, पाती लिख दी, चिट्ठी लिख दी। महाराज चिट्ठी लिख दी, क्या लिख दिया है? अरे पंडित को लिख भाई कुंवर ने बात कही चितलाई है, कृष्णचंद्र महाराज को लिखकर बात कही समझाई है।
पंडित को लिखवाए, कुंवर ने बात कही समझाई। पंडित को, पंडित जी को बुलाया, लिखवा दिया। पंडित को लिखवाए, कुंवर ने बात कही, चितलाई है, उनके चित्त में बात आ। और कृष्णचंद्र महाराज को लिखकर बात कही समझाई है। क्या कि हमारे पारे सरंग से सोपा, अरे हमारे परे संग से सोपा, मरु खाए फांसी, ये दर्शन दे जइयो दीना न अगर मेरी भामर ये सियार के साथ पड़ गई तो मैं फांसी लगा लूंगी। आ जाओ, मैं तुम्हारी अमानत, ले जाओ मुझे ले जाओ। बस फिर क्या था, पहुंच के कन्हैया महाराज, तेल लगा, कंगन सजा, रथ पे चढ़ी, गौरी पूजा के बाद शिशुपाल में ठिसम मारा और उठा के ले गए बिहारी लाल। महाराज बड़ी ये चीजें कहां मिलती? ब्राह्मण के बगैर आपका कोई काम पूर्ण नहीं हो सकता है। बात आ गई महाराज, क्या आ गई? मन वो ब्राह्मण धर्मपरायण थे। कैसे थे? धर्मपरायण थे। उनकी धर्म पत्नी ब्राह्मणी भी उत्तम व्रत का पालन करने वाली थी। उनकी धर्म पत्नी पतिव्रता नारी सारे धर्मों का पालन करने वाली थी। आजकल की माताओं की तरह नहीं, इफ एंड बट, किंतु एंड परंतु, धर्म पर। मेरी माताओं, तुम्हें अपने पतियों के साथ हमेशा सद्व्यवहार करना चाहिए। अगर आप अपना जीवन बढ़िया बिताना चाहती है तो अपने पति की इतनी प्रिय बन जाओ। प्रिय कब बनोगी? तब आप अपने पति के साथ सद्व्यवहार करोगी। देखिए, एक धर्म पत्नी चाहे तो घर को नरक बना दे, एक धर्म पत्नी चाहे तो घर को स्वर्ग बना दे। आप अगर चिढ़ती हो तो पति उससे 100 गुना चिढ़ जाएगा। आप अगर हंसती हो तो पति 1000 बार हंस जाएगा। अपने पतियों को उड़ाना देना और इधर उधर की बातें करना ठीक नहीं है। आप जहाँ तो बढ़िया गौ बन के बैठ जाती हो, बोली बन के बैठ जाती हो, लेकिन घर में जाके अपनी मोगरी लेके जो पिटाई आप अपने पतियों की करती हो, असहनीय हो जाती। जहाँ तो तीरे बैठ के सब सुन जाती हो, और घर में जाके महाराज मोगरी रखी रहती है तो क्या पछाड़ मारती, उससे बचे। ये चीज अच्छी नहीं है। पति पत्नी का रिश्ता सबसे पवित्र होता है, पवित्र रिश्ता। इससे बढ़ के कोई रिश्ता और है नहीं, क्योंकि पति पत्नी के माध्यम से संसार आगे चलता है। पति पत्नी के माध्यम से ही उसकी वंशावली आगे जाती है। इसलिए भगवान ने झोली में फौज में हो बेटा, नहीं स्पोर्ट टीचर, बहुत बढ़िया। स्पोर्ट में भी हो तो बिल्कुल अच्छे हो, फिट फॉर फिट, बहुत बढ़िया, गजब, बहुत ही सुंदर। तो मेरा आप सबसे यही अनुरोध है कि आप अपने पतियों के साथ बहुत सुंदर बर्ताव किया। अगर आपका सुंदर बर्ताव अपने पति के साथ रहेगा तो आप हमेशा खुश रहेंगे, सुहागवती भव कला। आप हमेशा प्रसन्न रहेंगे। आपके घर में कितनी भी आपत्ति विपत्ति आ जाएगी, अगर आपका पत्नी का अगर पक्का साथ परस्पर प्रेम है और एक दूसरे के प्रति आप बिल्कुल शरणागत है, तो दुख को आप आसानी से काट ले जाओगे। मैं इसलिए बेटा आज कह रहा हूँ, वैसे ही इन पर इतनी बाहर मार पड़ती है बेटा। ये जितने बैठे हैं ना, ये संसार की इतनी मार खा के जाते हैं तो घर लौटते हैं, और तुम भी तैयार बैठे रहते हो तो बाहर भी मार खाए और भीतर भी मार खाए। तो जे चाहे तो चाहे,
सही है हमारा राकेश ठीक है बेटा का टाइम नहीं मारा तो बेचारे ये जाए तो जाएगा बालाजी पे आ नहीं, वो तो बैठे ही है भाई। बालाजी पे आके मैं राजीनामा करा तो हम बोल क्या करूं? भाई बालाजी पे आने के बाद मैं वही तो इनको समझा रहा हूँ, जितनी सीधी और जितनी सच्ची बन के आप बैठी। अच्छा, आपके सीधेपन में मुझे कोई शंका नहीं, लेकिन जो नेक कभी करवाट जो आ जाती है उसको खत्म करो। वो नहीं, और मैं आपसे भी कह रहा हूँ कि एक बार उनकी भी सुन लिया करो भाई। आप भी आंख टेढ़ी करे बैठे रहते हो छोटे से भाई। नगना तो दोनों तरफ से ही पड़ेगा ना, ठीक है? अब तो मैंने तुम्हारी भी कह दी, नहीं तो और भाई मुझे एक तरफ थोड़ी जाना। महाराज इसलिए कहा कि उस ब्राह्मण की पत्नी, उनकी धर्म पत्नी ब्राह्मणी भी उत्तम व्रत का पालन करने वाली यशस्विनी पतिव्रता परम सौभाग्यवती और पति सेवा में संलग्न रहने वाली भक्ति सेवा। इससे बड़ी सेवा आपके लिए बेटा कोई भी नहीं है मेरी बेटियों, मेरी बहनों, इससे बड़ी सेवा कोई नहीं। आप पति की सेवा करो, पति तृप्त हो जाए, पति आपको देखते ही गदगद हो जाए। अरे पति कभी ये भी सोच ले कि आज मुझे इतना प्रेम कर दिया कि आज इसने मुझे अपनी माँ का भी आज प्रेम मेरे पास डाला। तुम्हारे अंदर ममता है, तुम घर में जब हंसती हो ना तो कलियां खिलती हैं, फूल निकलती हैं, और जब तुम उग्र रूप धरते हो तो घर की दीवारें भी जलने लगती। घर की दीवारें जलती। आप पति सेवा में संलग्न रहने वाली, पति से बड़ी सेवा कोई नहीं। आप यहाँ से जाने के बाद अपने पतियों के अगर आपके साथ आते हैं तो एक पैर छू लिया करो, और जाने के बाद पैर छू, है ना? माने हम धर्म पत्नी का मतलब है कि जैसे आप प्रातः काल अपने शयन कक्ष से उठे अपने पति के चरण स्पर्श करिए सबसे जी। धर्म है सबसे वो स्त्री समय पर रजस्वला हुई, समय आने पर रजस्वला, और ब्राह्मण ने ऋतु काल में उसके साथ सहवास किया। ब्राह्मण के गर्भ से 100 पुत्र उत्पन्न हो गए। अब मैं क्या कहूं, आप सब समझदार हो। ऐसी स्थिति में अपनी धर्म पत्नी से डाउन टच भी मैं जहां तक कहता हूं कि आप मुंह भी न देखे तो भी ठीक है, आप उसके आसपास भी न जाए तो भी ठीक है, आपके अगर चाहे तो वो रसोई में भी न जाए तो भी ठीक है। ये मर्यादा है। हमने वो परंपरा देखी है, हमारी माताएं रसोई में नहीं जाती थी। जब उनका मासिक माधर्म आता था वो पड़ेरी पर जो जल रखा रहता पड़ेरी पर तक नहीं जाती। बुरा मत मानना बेटा, कथा में निकला, मैं वैसे नहीं कहने की इच्छा रखता हूँ। पति सेवा में संलग्न रहने वाली वो स्त्री समय पर रसोड़ा हुई और ब्राह्मण से ऋतु काल में उसके साथ अनजाने में कुछ गलत काम हो गया और ब्राह्मणी के गर्भ से उस समय 100 पुत्र उत्पन्न हो गए। वे सभी कपिलापुर में रहते थे। ब्राह्मण देवता शिलो वृत्ति के प्रयोग से एक बरस अन्न प्रतिदिन उपार्जना करते थे और इससे उनके बच्चे भूख से दुर्लभ होकर बड़े करुण एवं स्वर से रोते रहते थे, क्योंकि 100 पुत्र होना गलत टाइम पर 100 पुत्र होना, एक तो विद्या से पालन पोषण और घर में 100 पुत्र पैदा होना, ब्राह्मण के ऊपर बहुत बड़ा भार आ गया। महाराज बालकों
को भूखा देखकर माता शोक और पीड़ा से व्याकुल रहती थी। एक दिन वो अत्यंत दुख से कतार होकर पति से बोली, आर्य पुत्र, बूढ़े माता पिता, साध्वी पत्नी, छोटी अवस्था वाले बालक, इन सबका प्रयत्न पूर्वक भरण पोषण करना चाहिए, यही सनातन धर्म है। बड़े बूढ़े, मैं बूढ़े माता पिता के लिए इसलिए कह रहा हूं कि आप सब बूढ़े बैठे, मैं आपके कान खोलने देता हूं कि अपना सावधानी से अपने शरीर पर पहले तो पूरा ध्यान दें। अगर शरीर आपका बैठ गया तो आपकी सेवा के लिए 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 15 दिन, 1 महीने तो कोई भी आ जाएगा, लेकिन 1 वर्ष करने के लिए कोई तैयार नहीं। जय हो बाबा। अच्छा तुम अभी भी था, अब कहाँ जी सब खेत गया महाराज, अब तो जी पूरा शरीर देखो, गवर्नमेंट भी 60 साल के बाद रिटायर कर देती, कर दिया ना। हमको रिटायर किया, 8वीं साल चल रही है, कितनी चल रही है तो भैया उसकी का, हम तो नौकरी में और कम से कम 1.5-2 लाख रुपए समय वेतन होता हमारा, कितना होता वेतन